अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज के कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। और फिर देन न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन और न्यूमेरिकल दोनों को हमने सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोग जो है वो आप लोगों को कोई भी वीडियो स्किप ना हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, What is meant by uncertainty in measurements? How the uncertainty in digital instrument is indicated? ठीक है, जब किसी भी मेजरमेंट में थोड़ा बहुत हमें डाउट मिलता है, ठीक है, मतलब कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू है जो है वो हमें नहीं मिलती है, कोई भी मेजरमेंट कोई जवाब वगैरह आंसर आता है उसमें एरर होता है, अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होती है, मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी होती है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि हाउ द अनसर्टेनिटी इन ए डिजिटल इंस्ट्रूमेंट इज़ इंडिकेटेड, यानी हर जो मेजरिंग टूल होता है ना उसका अपना, हर एक का अपना लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो वही जो है वो उसकी अनसर्टेनिटी को बताता है, ठीक है। तो जैसे कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ±0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसे कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट ये होता है, ठीक है। तो क्या है कि अनसर्टेनिटी होती है कि मतलब मेजरमेंट में अगर थोड़ा बहुत डाउट हो, एरर हो, तो वो हमारे पास मेजरमेंट की अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1.2, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टर्म्स स्पीशीज एंड एक्यूरेसी विद रेफरेंस टू द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। पीशेज़ और एक्यूरेंसी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पीशेज़ होता है हमारे पास कि अगर कोई भी रिज़ल्ट जो है ना वो बार बार एक ट्रू वैल्यू है, ठीक है, उसके रिज़ल्ट जो है वो उसके करीब बार बार सेम वैल्यू वही आ रही है, ठीक है, मतलब रिपीट वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है बार बार, तो उसको हम लोग पीशेज़ कहते हैं। एक्यूरेंसी होता है कि अगर वही रिज़ल्ट बार बार मिले, यानी एक्चुअल वैल्यू के करीब हो, ठीक है, जो वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू के करीब हो वो एक्यूरेसी होती है। और पीशेज़ होता है कि सेम वैल्यू जो है वो बार बार आए, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं प्रीशियस, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.3, व्हाट इज मीन्ड बाय सिग्निफिकेंट फिगर, राइट टू रीजन फॉर यूजिंग देम इन मेजरिंग, हाउ टू फाइंड द अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट सच एज द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर होता है कि वो डिजिट्स होते हैं जो किसी मेजरिंग की एक्यूरेंसी और प्रीशियस को शो करते हैं, ठीक है, मतलब जो भी आंसर आया, एक्यूरेंसी आई है, प्रीशियस आई है, उसकी जो एक्यूरेंसी को जो शो करते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1.3, ठीक है। जैसे हमारे पास वैल्यू है 3.45 है, ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि ताकि मेजरमेंट की प्रीशियस पता चले कि वो एक्स्ट्रा मतलब हम कोई भी एक्स्ट्रा गलत डिजिट्स जो हैं वो उनमें ऐड ना कर सकें, ठीक है। तो आगे उन्होंने पूछा, उसकी रीज़न भी पूछी है कि रीज़न दे हमें, ठीक है। तो रीज़न ये होती है कि इक्वेशन को चेक करने के लिए कि इक्वेशन मतलब ठीक है या गलत है ये, ठीक है। तो इसकी रीज़न्स भी हम लोग लिख लेते हैं। रीज़न फर्स्ट वन है हमारे पास, टू चेक द इक्वेशन, और सेकंड है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, ठीक है, फॉर फार्मूला को डिराइव करने के लिए। ठीक है, इक्वेशन को चेक करने के लिए और फार्मूले को डिराइव करने के लिए जो है वो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे इसका जो है वो बी पार्ट, ये हमारे पास ए पार्ट था ना इसका, अब नेक्स्ट इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में उन्होंने पूछा हुआ है कि मैस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर इज़ 12.85 ग्राम है, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर का मैस हमारे पास कितना है, 12.85 ग्राम है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3.35 सेंटीमीटर है, ठीक है। और डायमीटर हमारे पास कितना है, डायमीटर 1.25 दिया हुआ है, ठीक है।
1.25 डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और फाइंड क्या करनी है, डेंसिटी ऑफ इट्स मटेरियल एक्सप्रेसिंग द अनसर्टेनिटी इन द डेंसिटी, ठीक है। इसकी जो है वो डेंसिटी को हमने फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो रेडियस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डायमीटर ओवर 2 होता है, ठीक है। तो 1.25/2, इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आया, 0.625 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास क्या आ चुका है, रेडियस आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग जो है इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। तो डेंसिटी का हमारे पास क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम। मास कितना होता है हमारे पास, 12.85 ग्राम ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो वो इसको अभी हमने वॉल्यूम को फाइंड करेंगे तो फिर हमारे पास मास आएगा, ठीक है। पहले वॉल्यूम हमारे पास नहीं है, तो अब हम लोग जो है वो वॉल्यूम को फाइंड करते हैं। इस साइड पे कर लेते हैं, वॉल्यूम को फाइंड करते हैं अब हम। तो वॉल्यूम हमारे पास इसके बराबर होता है πr²h, ठीक है। अब हम इसमें जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। पाई की वैल्यूज़ क्या होती है, 3.14, आर हमारे पास कितना आया है, रेडियस 0.625 स्क्वायर, और एच मीन्स लेंथ 3.35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनको जो है वो सोल्व करने के बाद हमारे पास इसका आंसर आएगा 4.108 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है। अब हम इसमें जो है वो वॉल्यूम पुट कर देते हैं, 4.108 सेंटीमीटर। इसमें हमने जो है वो वॉल्यूम को पुट कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो हमारा आंसर क्या आ रहा है, इन दोनों को सोल्व करने के बाद 3.13 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास डेंसिटी आ चुकी है। हमने पहले जो है वो सबसे पहले हमें मास, लेंथ और डायमीटर दिया हुआ था। डायमीटर से हमने रेडियस फाइंड कर लिया है, फिर वॉल्यूम को फाइंड करना था ना, तो इसलिए वॉल्यूम के लिए हमें रेडियस चाहिए था। तो रेडियस को जो है वो हमने इसमें पुट किया, वॉल्यूम में वॉल्यूम निकालिए, उस वॉल्यूम को हमने डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम उसमें वैल्यूज़ पुट किए, तो वो हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल द राइटिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इनटू देयर डिमेंशंस, राइट इट्स 2 बेनिफिट्स, ठीक है। इसके 2 बेनिफिट्स हमें लिखने हैं। डिमेंशन फार्मूला क्या होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी जैसे कि मास, लेंथ, टाइम वगैरह उसकी टर्म में लिखा होता है, ठीक है। तो 1.4 है हमारे पास। कोई भी डिमेंशन फार्मूला ना वो फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी जैसे कि मास, लेंथ, टाइम उसकी फॉर्म में लिखा होता है, जैसे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास फोर्स है, F = m में, ठीक है। तो m का जो इसका क्या बनेगा, m का इसकी डिमेंशन लिखेंगे, इसकी m आ जाएगी, और एक्सीलरेशन का L-t-2 आ जाएगा, ठीक है। तो इनको जो है वो हम लोग इकट्ठे लिख देंगे, m-l-t-2। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो डिमेंशंस आ चुकी हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.5 है, चेक द होमोजेनिटी ऑफ द रिलेशन। चेक द होमोजेनिटी ऑफ द रिलेशन, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है, v = √t × L/m, ठीक है। वेयर v इज द स्पीड ऑफ द ट्रांसफर वेव एंड स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग ऑफ टेंशन d, लेंथ L एंड मास m। t हमारे पास क्या है, टेंशन फोर्स है, इसका हमारे पास क्या आता है, ml-2, और v हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ वेव है, ठीक है। तो इसमें जो है वो हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, v = t हमारे पास क्या दिया हुआ है, उन्होंने टेंशन दी हुई है, ठीक है। ml-2 टेंशन पुट किया, मल्टीप्लाई बाय लेंथ ओवर स्पीड ऑफ वेव आ गई है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ है ml-t-2 मल्टीप्लाई बाय l ओवर, ये इसकी जगह हम लोग m लिख देंगे, ठीक है। ये m है ना ऊपर दिया हुआ है, तो m की m आ जाएगी, तो m से कैंसिल हो गया, तो ये इसकी वैल्यू आएगी v = L-t-2, ठीक है। L स्क्वायर आ जाएगा, ये भी L है, ये भी L है, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
ओके नेक्स्ट अब हम इसके जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन है हमारे पास, एस्ट्रोनॉमर्स यूजली मेजर्स एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इन लाइट ईयर। ठीक है कि एस्ट्रोनॉमर जो हैं वो लाइट ईयर में जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, 1 लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर इफ स्पीड ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज 1 लाइट ईयर इन मीटर। ठीक है, लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आप लोग ने पहले भी पढ़ी है ना, स्पीड ऑफ लाइट आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है ना। ओके, स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास कितनी होती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आगे मैंने कहा हुआ है कि 1 लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर। एक साल में कितनी दफ़ा लाइट ट्रैवल करती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे, ये पहला है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 1 है, 1 ईयर इज़ इक्वल टू, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 मल्टीप्लाई बाय 24, यानी 364 होते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटों में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो इन सब को जो है वो हमने मल्टीप्लाई कर देना है। इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो क्या है, कैलकुलेटर से आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पर 7 सेकेंड। ठीक है, अब हमने जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, उन्होंने पूछा हुआ कि व्हाट इज़ 1 लाइट ईयर इन मीटर। ठीक है, मीटर यानी डिस्टेंस फाइंड करना है अब हमने। तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस हमारे पास होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो स्पीड हमारे पास कितनी है, लाइट की स्पीड कितनी है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पर 8 मीटर पर सेकेंड, और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना आया हमारे पास, 3.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पर 7। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आ रहा है 9.45 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पर 15 मीटर। ठीक है, राउंड अबाउट करके लिख लेंगे 9.5 मल्टीप्लाई 10 की रेज पर 15 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 1.2, राइट द एस्टिमेटेड आंसर ऑफ द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट वन है हाउ मैनी सेकेंड आर इन 1 ईयर, और दूसरा हाउ मैनी ईयर आर इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा है। तो फर्स्ट वाला हम लोग देखेंगे, फर्स्ट वाले में क्या है कि हाउ मैनी सेकेंड आर इन 1 ईयर, एक साल में कितने सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 365 डेज मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या आ रहा है, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इसका आंसर आ रहा है 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की डेज पर 7 सेकेंड। ठीक है, बी वाले क्वेश्चन में, बी वाले ऑप्शन में उन्होंने पूछा हुआ है हाउ मैनी ईयर्स आर इन 1 सेकेंड। तो अब इसको हम लोग 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 1 सेकेंड का हुआ ना, तो 1/3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पर 7 सेकेंड। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पर -8 ईयर। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। ओके, थर्ड वाला हम देखते हैं कि द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर्ड टू बी 18.3 सेंटीमीटर एंड 14.60 सेंटीमीटर respectively. Find the area of the plate and state the answer to correct number of significant figure. ठीक है, थर्ड वाला है, इसमें हमने जो है वो लेंथ और विड्थ दी हुई है। ठीक है, लेंथ कितनी है हमारे पास, थर्ड वाला हम लोग देख रहे हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ठीक है, तो लेंथ हमें कितनी दी हुई है, 18.3 सेंटीमीटर, और विड्थ हमें दी हुई है
14.60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ रहा है हमारे पास 267.18। ठीक है, तो ये हमने लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, दोनों को बस सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है तो आपका आंसर आ जाएगा एरिया का। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है 1.4 वाला, फाइंड द सम ऑफ द मैसेज गिव्स इन किलोग्राम अप टू अप्रोप्राइट पर्शियन। ठीक है, ये मैसेज आपको दिए हुए हैं, इनको आप लोगों ने सिंपली जो है वो प्लस कर लेना तीनों को। ठीक है, पहला हमारे पास है 3.197। ठीक है, इन तीनों को हमने सिंपल प्लस कर लेना है। ठीक है, 0.068 प्लस 13.9 प्लस 3.28। तो ये इन दोनों को सम करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, 20.4 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल था, बस तीनों मैसेज को हमने सिंपली जो है प्लस कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 5th वाला, द डायमीटर एंड द लेंथ ऑफ द मेटल सिलेंडर मेजर्स विद द हेल्प ऑफ द वर्नियर कैलिपर ऑफ लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है, आर 1.22 सेंटीमीटर एंड 5.35 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एंड अनसर्टेनिटी इन इट्स। ठीक है, तो डायमीटर और लेंथ जो है वो हमें दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है हमें, डायमीटर हमारे पास है 1.22 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ हमारे पास है इसकी 5.35 सेंटीमीटर और लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे उन्होंने कहा हुआ है कि वॉल्यूम और अनसर्टेनिटी जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले हम लोग जो है वो वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस हमें चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला आप लोगों को पता होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास रेडियस नहीं है, तो हम लोग रेडियस निकालते हैं पहले। ठीक है, तो रेडियस सबसे पहले निकालते हैं। रेडियस का फार्मूला क्या होता है, डायमीटर ओवर 2। ठीक है, तो डायमीटर हमारे पास कितने हैं, 1.22 ओवर 2, इनको डिवाइड कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.61 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडियस आ गया है। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। रेडियस कितना है हमारे पास, 0.61 सेंटीमीटर स्क्वायर और एच हमारे पास मीन्स के लेंथ कितनी है, हाइट कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारे पास है 6.2 सेंटीमीटर की पावर 3। ठीक है, तो ये हमने जो है वो वॉल्यूम फाइंड कर लिया। वॉल्यूम हमारे पास आ गया 6.2 सेंटीमीटर की पावर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो अनसर्टेनिटी को फाइंड करेंगे। करने के लिए हमने जो है वो लीस्ट काउंट को डिवाइड करना है डायमीटर से, प्लस लीस्ट काउंट को डिवाइड करना है लेंथ से। ठीक है, तो इसका फार्मूला अब हम देखेंगे। डायमीटर मतलब कि आपका जो डायमीटर है उसको उसके लीस्ट काउंट से डिवाइड करना है और जो लेंथ है उसको उसके लीस्ट काउंट से डिवाइड करना है। ठीक है, दोनों की जो वो लीस्ट काउंट सेम ही है ना, 0.01 सेंटीमीटर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं डी, डेल्टा डी मीन्स के लीस्ट काउंट ऑफ डायमीटर। ठीक है, और नीचे अकेला डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये डेल्टा एल ओवर एल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो डेल्टा डी यानी लीस्ट काउंट ऑफ डायमीटर 0.01 ओवर डी हमारे पास कितने हैं, 1.22। ठीक है, प्लस डेल्टा एल हमारे पास कितने हैं, 0.01 ओवर लेंथ हमारे पास है 5.35। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर आता है 1.6%। ठीक है, इसको राउंड बाउंड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1.6% आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हमारा आंसर आ गया
6.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर की पावर 3। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है 1.5 का। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है 1.6। शो दैट द एक्सप्रेशन VF² माइनस VI² इज इक्वल टू 2AS इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, वेयर VI इज हमने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डायमेंशनली प्रूव करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, A इज़ द एक्सीलरेशन एंड VF इज़ द वेलोसिटी आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस S। ठीक है, तो 6 हमारे पास है। सिक्स में जो है वो अब हमने इस इक्वेशन को प्रूव करना है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, VF² माइनस VI² इज इक्वल टू 2AS। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग जो है दोनों वेलोसिटी ही हैं। ठीक है, तो इनको V रख लेंगे, V² RT। तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, इसकी डायमेंशंस लिख लेंगे। ये हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं। तो V² इज इक्वल टू लेंथ ओवर टाइम आ गया। ठीक है, तो इसको स्केयर ले लेंगे L² ओवर T²। ठीक है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ। राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। ये हमारे पास है 2AS। ठीक है, 2AS, A एक्सेलरेशन होता है, तो इसकी क्या डायमेंशन होगी, L। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है 1.7 क्वेश्चन। इसको देखते हैं। 1.7 न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इधर उन्होंने कहा हुआ है शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc² इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, आइंस्टाइन इक्वेशन E इज इक्वल टू mc² है। ठीक है, इसको हमने प्रूव करना है कि इसकी जो डायमेंशंस है वो करेक्ट हैं कि नहीं करेक्ट हैं। ठीक है, वैसे जो है वो हमारे पास E की डायमेंशंस क्या होती है, एनर्जी की होती है mL²T-2। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका फार्मूला क्या होता है, mc²। तो m की डायमेंशन में s की डायमेंशन m होती है और इसकी डायमेंशन c की क्या होती है, L/T²। ठीक है, नेक्स्ट अब इनके डायमेंशंस लेंगे L²/T²। सी क्या हमारे पास है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, सी हमारे पास क्या है, लाइट स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट जो कि कितनी होती है, सी इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास डायमेंशंस इसकी आ चुकी हैं m.L²T-2। इधर माइनस आना है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया हमारे पास कि इसकी डायमेंशन जो है वो करेक्ट हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वाला हमारा न्यूमेरिकल है 1.8। डिराइव ए फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, उन्होंने पूछा कि टाइम पीरियड को हमने फाइंड करना है। द वेरियस पॉसिबल फोर्स ऑन विच द टाइम पीरियड टी में डिपेंड आर। ठीक है, फर्स्ट इसका दिया हुआ है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, देन मास ऑफ द m दिया हुआ है। ठीक है, फिर एंगल दिया हुआ है, फिर ग्रेविटी दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इनकी इक्वेशंस को बना लेंगे। ठीक है, कौन सा है हमारे पास 1.8। ठीक है, पहले हम इसकी इक्वेशन बना लेंगे। T इज इक्वल टू ये डॉट, पहले लेंथ हमारे पास कितनी है, L को लिख लेंगे। ठीक है, डॉट M मैस है, उसको लिख लेंगे। डॉट थीटा एंगल है, तीसरे नंबर पे दिया हुआ एंगल है, चौथे नंबर पे हमें ग्रेविटी दी हुई है। ठीक है, अब हम जो है वो इनको नेम दे देंगे। इसको हम लोग A का नेम दे देंगे, L को A का नेम दे देंगे, M को B का, थीटा को C का और G को D का। इनको हम लोग जो है वो नेम दे देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये वैल्यू जो है वो हम लोग किन को दे रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, अब हम लोग जो है वो इन सब की डिमेंशंस को फाइंड कर लेंगे। जैसे कि टी की डिमेंशंस क्या है हमारे पास, ठीक है, टी की डिमेंशन हमारे पास टी ही होती है, ठीक है। लेंथ की डिमेंशन हमारे पास लेंथ एल है, ठीक है। और मैस की डिमेंशन हमारे पास एम है, ठीक है। थीटा हमारे पास जो है वो डिमेंशन लेस है, थीटा हमारे पास क्या है, डिमेंशन लेस दिया हुआ है। और ग्रेविटी की हमारे पास क्या है, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, तो एक्सीलरेशन की क्या होती है, लेंथ t-2, ठीक है। अब हम लोग जो है वो इनकी डिमेंशंस इस वाली वैल्यूज में पुट करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगी हमारे पास इक्वेशन, तो t की डिमेंशन हमारे पास क्या आएगी, t इज इक्वल टू एल ए डॉट एम बी, इन सब की डिमेंशंस को हम इसमें पुट कर जाना है, ठीक है। डॉट थीटा हमारे पास 1 है तो इसकी c आ जाएगी, डॉट एल t-2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने जो है वो डिमेंशंस इसमें पुट कर दी हैं, ठीक है। अब हम जो है वो इसकी वैल्यूज़ आगे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो t हमारे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू एल इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो इन दोनों को जो है वो हम लोग जमा कर लेंगे, ठीक है। तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस डी, ठीक है। ये वाला d है ना इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जो है वो हमने इसमें पुट कर दी है, ठीक है। डॉट m की पावर b डॉट t की पावर -2 d आ गया, ठीक है। समझ आ गई, ये 1 वाला तो ख़त्म हो गया ना, और ये l की पावर a था, इसमें भी हमारे पास क्या था, d था, तो हमने इसकी वैल्यू जो है वो इसमें ऐड कर, ठीक है। तो फॉर मैथ्स के लिए हमारे पास क्या वैल्यू होगी, b इज इक्वल टू 0, और फॉर लेंथ के लिए क्या होगी, a प्लस डी, ठीक है। लेंथ के लिए हमारे पास ये वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम टाइम की निकालेंगे, फॉर टाइम, ठीक है। टाइम के लिए हमारे पास होगा -2 d इज इक्वल टू 1 है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, d इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये हमारे पास d की वैल्यू आ चुकी है। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, a की वैल्यू -3 थी, तो ये आ चुकी है 1/2, ठीक है। तो अब हम लोग जो है वो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। वैल्यूज कब हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, t इज इक्वल टू k डॉट एल की पावर 1/2 है, ठीक है, डॉट g की पावर -1/2। तो t हमारे पास क्या होगा, k डॉट l/g, ठीक है। ये हाफ हाफ था ना, दोनों के ऊपर हमने हाफ लिख दिया, तो ये हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसका आंसर था, t इज इक्वल टू k डॉट l/g, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू दी हुई थी उन्होंने हमें दी हुई थी, ठीक है, लेंथ मैथ्स वगैरह जो चीज़ें दी हुई थी, ठीक है, उनको हमने रख लिया, उनकी डिमेंशंस निकाल ली हैं, वो वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ निकाल ली है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 2 है वो स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।